और अब खबर फिंगल तूफान से जुड़ी हुई। बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन फिंगल नाम के चक्रवाती तूफान का रूप लेता जा रहा है और चक्रवाती तूफान फिंगल आज शाम तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। चेन्नई में चक्रवाती तूफान फिंगल का असर दिखना अब शुरू भी हो चुका है। चेन्नई एयरपोर्ट को शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये उसी का असर बताई जा रही है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। इससे पहले एहतियात भारी बारिश की वजह से इंडिगो ने उड़ानें रद्द कर दी थी और इसके अलावा मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में भी कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश भी हो रही है। तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। शाम 7 बजे तक के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी फिंगल तूफान का असर देखी जा रही है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। चेन्नई की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे में फिंगल तूफान की वजह से चेन्नई में हालात अब और ज्यादा खराब हो चुके हैं। तूफान की वजह से तट के टकराने से पहले ही इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। एहतियातन शाम 7 बजे तक के लिए चेन्नई एयरपोर्ट तो बंद कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से इंडिगो ने तो चेन्नई एयरपोर्ट से अस्थायी रूप से अपनी उड़ानें ही रद्द कर दी है। फिंगल तूफान की वजह से तबाही के कई संकेत दिखाई देने लगे और ये तस्वीरें आप देखिए। फिंगल तूफान का असर चेन्नई में कई जगह जबरदस्त बारिश, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है और ऐसे में मराकणम में भी कई जगह बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। पुडुचेरी भी इसके असर से बच नहीं पाएगा और इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। फिंगल तूफान से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं भी चल सकती है, इसलिए समुद्री तटों से दूर रहने के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को खासतौर पर कहा गया है कि समुद्री तटों से वो दूर रहें, समंदर में ना जाएं। मछुआरों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तेज हवाएं चलनी शुरू भी हो गई है। समुद्री तट से टकराएगा फिंगल तूफान और इसकी वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में इसका भारी असर देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले से ही कई इलाकों में बारिश होने लगी है और कई ऐसे ही इलाकों में तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर तूफान के तट से टकराने से पहले ही इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। चेन्नई के कई इलाकों में भी पानी भर गया है, मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भारी बारिश के बाद से कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी में डूबी है, इसलिए यातायात भी प्रभावित है। बस स्टॉप पर स्कूली बच्चे भी रुके हुए हैं क्योंकि गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पा रही है, ना ही उन्हें ऑटो टैक्सी मिल रही है। बारिश कई जगह देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान है, जिन्हें 7 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। उधर बंगाल की खाड़ी में ऊपर बना हुआ चक्रवाती तूफान फिंगल आज तबाही लाने को बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। फिंगल तूफान से जुड़ी ये 7 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। चेन्नई में तो भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें लबालब भरी नजर आ रही है। चेंगलपट्टू और मणाक्कम में भी फिंगल का असर दिखना शुरू हो गया है। महाबलीपुरम में भी लगातार समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। वैसे तो एक बड़ा पर्यटक स्थल है, लेकिन अभी एहतियात बरतने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कलपक्कम में भी लगातार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां भी कल से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। उधर विशाखापट्टनम से भी जो तस्वीरें आ रही है ये भी आप देख रहे हैं। पुडुचेरी के कालापेट में भी बारिश हो रही है और फिंगल तूफान का असर इसे बताया जा रहा है। समुद्री तटों से दूर रहने की अलर्ट जारी किए गए हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरह से तेज हवाएं चल सकती है, इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। एहतियातन स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं।
वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश होगी। साइक्लोन फेंगल के लैंडफॉल के वक्त हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर चुका है। चेन्नई के समुद्री तटों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले ही फेंगल के असर से मौसम बदलने लगा है। इसके कारण समुद्री तट पर उथल पुथल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। समुद्र में ऊंची लहरें उठने वाली है। तो तमिलनाडु सरकार ने भी चक्रवाती तूफान फेंगल को देखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। ये एक बड़ी खबर भी है क्योंकि इस क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की है, हालात की समीक्षा की है। जिले के कलेक्टरों ने भी मुख्यमंत्री को बताया कि पर्याप्त संख्या में राहत शिविर और मेडिकल सुविधाएं तैयार रखी गई हैं। 2229 राहत शिविर बना लिए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को यहां पर रुका कर रखा जा सके, किसी तकलीफ से उन्हें बचाया जा सके। और इसके साथ साथ स्थानीय अधिकारियों ने भी बाढ़ की आशंका को देखते हुए चेन्नई समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तूफान के ज्यादा असर की आशंका जताई जा रही है, वहां मोटर पंप, जनरेटर और नाव को तैनात कर दिया गया है। For this Fengel cyclone, district administration has been taking a variety of preparedness measures. We have around 42 cyclone shelters and temporary shelters which are ready to evacuate and house people immediately from the low-lying and vulnerable areas. तो उधर पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने चक्रवात फेंगल के मद्देनजर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सीएम कलेक्टर से मुलाकात करते हुए, क्योंकि इसका असर पहले से ही देखना शुरू हो चुका है। सड़कों पर पानी की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुडुचेरी के सीएम ने भी जायजा लिया है कि हालात किस तरह के हैं, क्योंकि फेंगल तूफान का असर कुछ और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए पहले से एहतियात बरतने की भी बात कही गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, समुद्री तटों से दूर रहने के लिए कह दिया गया है।